आधी यात्रा, तो मान लेते हैं सबसे पहले मानो ये कुल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा x डिस्टेंस, या कुछ भी आप मान लो, जो भी मानना है। अच्छा आप इस पर 10 भी मान सकते हो, ठीक है, समझ 5-5 करके आएगा, कटेगा वो आसानी से कट जाएगा। सबसे पहले देखो ये आपका कुल दूरी कितना हो गया, आपको बोल रहा है कि पहली ये जो कार है, यहाँ से कार जो चला वो अपनी आधी यात्रा, पहले मान लो यहाँ पे आधा डिस्टेंस है, तो यहाँ से जब पूरा डिस्टेंस x/2 हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, यानी मान लो अगर ये 10 मीटर होता तो यहाँ 5 मीटर हो जाता, ठीक है, समझ में। तो वो कहता है कि ये अपनी आधी यात्रा v1 चाल से क्या करता है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। अच्छा फिर कह रहा है कि जैसे ही वो आधा यात्रा तय किया उसके बाद अपने स्पीड को चेंज कर देता है, यानी चाल को क्या करेगा, चेंज कर देता है, और बाकी बचा हुआ जो यात्रा है किससे ट्रेवल करता है, v2 चाल से ट्रेवल करता है। बिल्कुल सही है, अब कोई दिक्कत है। अब इसी को सॉल्व करना है कि बताओ कि a से b तक उसका औसत चाल क्या होगा, यही पूछ रहे हैं हमसे। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो हमारे पास समय नहीं दिया गया है, समय को ही क्या करना है, निकालना है। अगर समय निकल जाएगा, कुल दूरी है मेरे पास x है, आपके पास चाल दिया हुआ है, उसके बाद मेरे पास समय नहीं है, यानी आपको 2 यूनिट 3 यूनिट में 2 चीज़ दिया हुआ है, एक नहीं दिया हुआ है, तो क्या हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, अगर 2 चीज़ों का वैल्यू पता है, अगर 3 चीज़ अननोन है, 2 वैल्यू पता है, तो तीसरा क्या होगा, आसानी से निकल सकता है। या 2 वैल्यू में से अगर एक का पता है तो एक वैल्यू क्या होगा, आसानी से निकाला जा सकता है। तो चलो कुछ फार्मूला आप बताओ तो याद है आपको, देखें। चलो सबसे पहले कुछ फार्मूला बताओ दो, जैसे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। अच्छा ये देखो समय क्या हो जाएगा, समय को इधर कर दो, चाल को इधर कर दो, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। ये दूरी यही रह जाएगा और ये इसको क्या किया हमने, इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। अच्छा दूसरा बताओ दूरी बराबर क्या होगा, ये दोनों गुना हो जाएगा, चाल गुना समय, समय। एक फॉर्मूला होता है, 2-3 फॉर्मूला याद कर लेना, उसी को इंटरचेंज करके हम क्या करते हैं, बनाते हैं। चलो तो अगर मान लेते हैं अब कि ये देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगा, t1 टाइम लगा, हमको पता नहीं है कितना टाइम लगा है, क्योंकि ये हटने वाला है, इसको कोई जरूरत भी नहीं है, तो हमने क्या माना, t1 मान लिया। और यहाँ से यहाँ तक इसको कितना टाइम लगा, t2 टाइम लगा, जो कि अननोन वैल्यू है, आगे जाके ये खत्म ही हो जाएगा। तो आगे देखो, और ये चला कितना, पहले यहाँ से आधा दूरी जो तय किया वो x/2 डिस्टेंस हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, x/2 दूरी हो गया, ये पता चल गया कैसे, कोई दिक्कत है। अब समय निकालो, समय बराबर क्या होता है, t1 अगर निकालें तो समय देखो क्या होता है, दूरी, पहला दूरी कितना है, x/2, x/2, और चाल कितना है, v1 चाल से चला, यानी v1 हो गया, ये समझ में आ गया। पहला टाइम मेरा क्या हो गया, निकल गया। अब t2 निकालो, टाइम मेरा दूरी कितना है, x/2, बाकी क्या हो जाएगा, v2, कौन सा से चल रहा है, v2। ये हो गया, t1 निकल गया और मेरा t2 निकल गया। अब दोनों का सॉल्व कर लो थोड़ा, x/2 v1 हो जाएगा, ये सब तो पता होना चाहिए। यस सर। अच्छा इसमें क्या हो जाएगा, x/2 v2, क्लियर है। अब देखो कुल समय निकालो तो कितना हो जाएगा, अगर हम t1 t2 को जोड़ दें तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लगा निकल जाएगा, ठीक है। तो कुल समय निकालो, t1 प्लस कुल समय बराबर क्या होगा, बराबर t1 प्लस t2 हो गया। अब इसको जोड़ दो, x/2 v1 प्लस x/2 v2, इसको जोड़ के बताओ तो 2 कितना v1 होगा, v2, जल्दी 2 into x आप भी जोड़ो, x into v1 plus v2 बटा 2 v1 v2, तो क्या हो जाएगा, 2 v1 v2 हो जाएगा आसानी से। अच्छा अगर हम क्या, अब एलसीएम को कैसे करते हैं, सबसे पहले 2 v1 है तो 2 v1 को काट दो, बचा क्या, v2 को x से गुना कर दो, तो v2x हो जाएगा, प्लस अब देखो ये 2 v2 है तो 2 को काट दो, v2 को काट दो, v1 v1 को x से गुना कर दो, तो x v1 हो जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो x into v1 v2 डिवाइडेड बाय 2 v1 v1 आ गया इतना, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यही आप कहाँ मिस्टेक कर रहे थे सब, समय निकल गया, आपको पता चल गया मिस्टेक कहाँ हो रहा था। अब दूर ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, कुल समय। अच्छा बताओ क्या हमें कुल दूरी दिया हुआ है, कुल दूरी, कुल दूरी कितना था, x था,
और कुल समय कितना हुआ है, ये आपको कुल समय दिया हुआ है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल समय। बराबर दूरी बटा समय। दूरी बटे समय। तो समझो, ये बताओ दूरी मेरा क्या है, x है, और समय कितना दिया गया है बताओ, X v1 plus v2 v1 प्लस v2 बटे बटे 2v1 v1 v2। अच्छा, आपको पता है कि ये जो तीसरा लाइन होता है कहाँ चला ऊपर जाता चल जाता है। पहले x कट जाएगा। v1 v2 डिवाइडेड बाय x इंटू v1 प्लस चलो x को काट दो, क्या बचा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस, ये आंसर हो गया। सॉल्व।